नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज सबसे बेहतरीन टॉपिक हम लाए हैं और वो है बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सेंटेंस। सेंटेंस समझ रहे, सेंटेंस मीन सेंस। जिस किसी भी जो स्टेटमेंट हम जो बोलते हैं, इवन जो हम सोच रहे होते हैं ना, वो एक सेंटेंस होता है। बात समझ रहे हैं ना। आप कुछ सोचते हैं तो कोई भी पूरा का पूरा मीनिंग सोचते हैं, आधा तो सोचते नहीं है। इनकम्प्लीट मीनिंग जो देता है उसे फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। लेकिन जो कंप्लीट एक मीनिंग किसी के बारे में सोचते हैं, जो ख्याल हमारे सपनों में आते हैं, वो सेंस कहलाते हैं, वही सेंटेंस कहलाते हैं। तो हमने देखा सेंटेंस है क्या। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सेंस। शब्दों का एक ग्रुप होता है जिसमें एक सेंस लगा होता है, उसे सेंटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बात समझ में आ रहा है। शब्दों का एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, उसका एक सेंस निकलता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। मींस अगर हम बोले तो सेंस तो बनता है, जहां पे सेंस है उसे ही सेंटेंस कहते हैं। लेकिन सेंस के साथ साथ और भी एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें ध्यान देना, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। शब्दों का सही क्रम होना चाहिए। यदि आपने शब्द का सही क्रम नहीं बिठाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे यदि मैं आपसे बोलूं कि मुझे काटकर अमरूद खिलाओ, ये सेंस तो है, किसी ना किसी को काटना है, या आप हमें काटिए या अमरूद को काटिए। बात समझ में आ रही है ना। तो सेंस है, बट क्या है, मिस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्द का सही क्रम नहीं है। दैट्स वाई जो सेंटेंस है ये मेरा नहीं है। मीन्स अगर मैं बोलूं अभी ठंड का सीजन चल रहा है, गुनगुना पानी पीना चाहिए, मैं बोलूं पापा को उबाल कर पानी पिला दो, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है सेंटेंस। आपने सेंस तो निकाल दिया, बट अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं हुआ। सबसे पहले तो सेंस की आवश्यकता होती है, सेंस के बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स चाहिए होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी कोई भी सेंटेंस 100% सही हो सकता है। ठीक है। जब हम टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस दो तरीके से बढ़ते हैं, एक आपका बिहेवियर और दूसरा स्ट्रक्चर। अगर हम स्ट्रक्चर लेवल की बात करें तो पहला जो होता है उसे असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव हैविंग पॉजिटिव सेंस। वैसे सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव सेंस आता हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और नेगेटिव हैविंग नेगेटिव सेंस, जिसमें नेगेटिव सेंस आता हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस नेगेटिव है उसे पहचानने का बहुत सारा तरीका है। यदि किसी सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम ये सारा लगा हुआ है तो हम समझ जाएंगे ये हमारा जो सेंटेंस दिया हुआ है वो क्या है, वो सेंटेंस मेरा नेगेटिव सेंटेंस है। बात समझ में आ रहा है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव का मतलब होता है टू आस्क समथिंग। जब हम किसी से सवाल करते हैं ना, जब हम किसी से सवाल करते हैं तो ये सेंटेंस मेरा इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव भी दो पार्ट के होते हैं। एक होता है आपका यस नो क्वेश्चन। क्या होता है? यस नो क्वेश्चन मींस जिसका हम जवाब हाँ या ना में देते हैं। बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जब हम किसी को गुड विश करते हैं, बैड विश करते हैं, किसी की शुभ काम, किसी को शुभकामना व्यक्त करते हैं, किसी की लंबी उम्र की दुआ करते हैं, ये सारे हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? सडन फीलिंग्स मींस देख करके तुरंत रिएक्ट करना, यही आपका होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए आज हम आप लोग का अटेंशन अपनी ओर खींचते हैं और बिहेवियर के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, इफ वी टॉक अबाउट द बिहेवियर देन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग तीनों को बारी बारी से देखते हैं क्या है ये सब। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको। डन।
चलिए, पहला जो पार्ट है वो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस से कहते हैं, वैसे स्टेटमेंट मीन्स वैसे स्टेटमेंट या सेंटेंस बोल सकते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट एवं एक प्रेडिकेट होता है। हमने लिखा है वैसे सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। बात समझिएगा, हमने बोला एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। मिस्टर शर्मा इज टीचिंग। बात समझ, दो सेंटेंस हमने लिखा है, राम गोज टू पटना, मिस्टर शर्मा इज टीचिंग। इन दोनों सेंटेंस में गौर करने वाली बात है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए, प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। राम के बारे में क्या कहा जा रहा है? कि राम पटना जाता है। मिस्टर शर्मा के बारे में क्या कहा जा रहा है? मिस्टर शर्मा पढ़ा रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। बात समझ रहे ना? और सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूं तो सब्जेक्ट होता क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट हीरो होता है, इसे ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। पिछले वाले क्लास में हम केस को डिफाइन किए थे, उसमें हमने चर्चा किया था सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का हीरो होता है और वर्ब उसी पे डिपेंड होता है। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फिर नाउन जैसा गुण रखने वाला कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है। बात समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे राम क्या हो गया? राम सब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका। राम के बारे में कहा जा रहा है कि राम पटना जाता है, पटना जाना, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। मिस्टर शर्मा इज टीचिंग, तो मिस्टर शर्मा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और इज टीचिंग क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? देखिए, वैसे सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल दूं आपके सामने, आई हैव हेल्प्ड यू। आप इस सेंटेंस में कंसीडर करेंगे तो एक तो आपका सब्जेक्ट मिलेगा, मैं सब्जेक्ट हो गया। दूसरा, मेरे बारे में क्या कहा जा रहा है कि मैंने आपकी मदद की है, तो ये जो कुछ भी मेरे बारे में कहा गया ये आपका प्रेडिकेट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये सिंपल सेंटेंस था। ठीक है, देख लीजिए एक बार इसे। चलिए सेंटेंस के दूसरे टाइप से मिलते हैं। दूसरा टाइप सेंटेंस कहलाता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? कंपाउंड मीन्स होता है कि जब दो एलिमेंट मिलकर के तीसरा एलिमेंट का निर्माण करता है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड। तो यहाँ भी वही है। यहाँ पे क्या होता है कि दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ करके किसी सेंटेंस का निर्माण होता है, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। मीन्स लिख सकते हैं वैसे सेंटेंस जिसमें दो या
दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज हो उसे वैसे सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लाउज हो। क्लाउज समझिएगा, क्लाउज कंडीशन को कहते हैं। क्लाउज होता है कंडीशन। अभी क्लाउज की बात आई तो मैं एक बात बताऊं, क्लाउज मीन्स होता है कंडीशन। कंडीशन दो तरीके से होता है, एक के साथ कंडीशन लगा होता है, किसी के साथ कंडीशन नहीं लगा होता। जिसके साथ कंडीशन नहीं लगा होता है वो कहलाता है प्रिंसिपल क्लाउज, और जिसके साथ कंडीशन लगा होता है वो कहलाता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। कंडीशन दो तरह से होते हैं, एक आपका प्रिंसिपल क्लाउज होता है और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज, तो जिसके साथ कंडीशन लगा होता है उसे हम बोलेंगे सबऑर्डिनेट क्लाउज, और जिसके साथ कंडीशन नहीं लगा होता उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लाउज। ऐसे में देखते हैं क्या कि प्रायः ऐसे सेंटेंस को कंजंक्शन के साथ लिखते हैं। प्रायः ऐसे सेंटेंस को कंजंक्शन के साथ लिखते हैं। बात समझिएगा, हमने लिखा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट की चर्चा हो और दोनों का दोनों क्या हो, प्रिंसिपल क्लॉज में हो, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमने देखा है क्लॉज। क्लॉज का मतलब कंडीशन। कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन सबों पे लागू होता है ना। किसी के साथ कंडीशन लगा हुआ है, किसी के साथ कंडीशन नहीं लगा हुआ है। जिसके साथ कंडीशन नहीं लगा हुआ है वो आपका कहला गया प्रिंसिपल क्लॉज, और जिसके साथ कंडीशन लगा हुआ है वो कहलाया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैं कहूँ कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यह भी एक कंडीशन था। कंडीशन ये था कि मेरे साथ कंडीशन लगा हुआ था कि यदि मुझे जाना था तो मुझे टाइम से पहुंचना था। बात समझ रहे ना, गाड़ी का टाइम बना हुआ है, शेड्यूल बना हुआ है, ट्रेन तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को प्रायः हम लिखते हैं कंजंक्शन के साथ। ठीक है, जैसे मैं बोलूं राम एंड श्याम आर रिच। मैंने एक सेंटेंस लिखा राम एंड श्याम आर रिच। इसका मतलब क्या हुआ कि राम भी अमीर और श्याम भी अमीर। यहाँ पे दो सेंटेंस हुआ। पहला सेंटेंस हुआ राम इज रिच और दूसरा हुआ श्याम इज रिच। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। जैसे एक और एग्जांपल हम लिखते हैं, देखिए एक और एग्जांपल हम लिखते हैं। जैसे मैं बोलूं ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। इसके बारे में दो बात कहा जा रहा है। ईमानदारी, ईमानदारी एक अलग चीज है और गरीबी एक अलग चीज है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं आज के जमाने में ईमानदार लोग मिलते कहाँ हैं। नाउअडेज दिस टाइप ऑफ पीपल आर रेयरेस्ट। ही इज पुअर, वह गरीब है, और दूसरा कंडीशन क्या है, ही इज ऑनेस्ट। देख रहे हैं यहाँ पे दो सेंटेंस, दो क्लाउज को कंजंक्शन लिए।
वैसे सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लिकेटिव सेंटेंस कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है। जैसे मैं बात करूं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसे कहेंगे, जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में इफ, एज इफ, एज लॉन्ग एज, so far as, although, until, unless, till, etc. ये सारे जिस किसी भी वर्ड, ये जो वर्ड हैं वो जिस किसी सेंटेंस में लगा हो, जिस पार्ट में लगा हो, तो ये कंडीशन को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? कंडीशन को। और हमने बताया कि जब कंडीशन दर्शाए, कंडीशन जिसके साथ लग जाए वो कहलाएगा आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे मैं कहूं कि यदि आप दिल्ली जाओगे तो इंडिया गेट घूम लोगे, बात समझ रहे ना? इंडिया गेट एज इट इज वही है, दिल्ली में ही है, बट कंडीशन आपके साथ लगा हुआ है कि यदि आप जाएंगे तो घूमेंगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। बात समझिएगा, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। इफ यू रीड यू विल पास। बात बताइए हमें कि कंडीशन किसके साथ लगा हुआ है? कंडीशन जिस किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में कंडीशन लग गया ये सबऑर्डिनेट क्लॉज कहला गया। क्या कहला गया? सबऑर्डिनेट। और जिसके साथ कंडीशन नहीं लगा वो प्रिंसिपल क्लॉज कहला गया। यदि आप पढ़ेंगे तो पास करेंगे, यदि आप मेरी मदद करेंगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी देन आई हेल्प यू। बात समझ रहे हैं? कंडीशन किसके साथ लगा हुआ है कि यदि आप मेरी मदद करते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है ना? जैसे एक और एग्जांपल में लिखता हूं, एक और एग्जांपल में लिख सकता हूं, दे लव यू, वे लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, बिकॉज यू आर रिच, क्योंकि आप अमीर हैं, आप धनी हैं, तभी लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। ये कंडीशन किसके साथ लगा हुआ है? आपके साथ लगा हुआ है। तो कंडीशन आपके साथ लग गया तो ये पार्ट आपका कहला गया सबऑर्डिनेट क्लॉज, और जिनके साथ कंडीशन नहीं लगा हुआ ये कहला गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है? इस तरह से हम लोगों ने देखा कि सेंटेंस की जो कैटेगरी, बिहेवियर कैटेगरी है, उसमें से हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने देखा कि क्लॉज कंडीशन को दर्शाता है। कंडीशन नियम एवं शर्तें जिनके साथ लागू होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, और जिनके साथ लागू नहीं होती है वो कहलाता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है? आज के लिए इतना ही। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।